राहुल गांधी ने बोला किसान के लिए, हाँ। तो इसलिए कांग्रेस का समर्थन किसान मजदूर कर रहा है। पंजाब में बेन सिंह के पोते हैं रवनीत बिट्टू, ये कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी है। नहीं, ये आप चोर हैं, इन्हें सब चोर लगते हैं। हाँ। चोर को सब संसार ही चोर लगता है। इनमें जो कमी है ये सब में बनाना चाहते हैं। सारा देश चोर नहीं है, इंसान भी हैं, सारे काम हैं। भगवान ने सारे चोर नहीं जन्मे, ये अपने अपने स्वार्थ के लिए बकवास है। ये बहुत नालायक आदमियों की सरकार है। ये इतने गंदे विचार हैं, बच्चों को भी बर्बाद करने के रास्ते पर चल रही हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। तोसाम हरियाणा की एक हॉट सीट, चौधरी बंसी लाल के विरासत की जंग और भाई बहन में सीधा आमने सामने मुकाबला। कौन भारी है, क्या है तोसाम के मुद्दे, और तोसाम के लोग सिर्फ तोसाम नहीं, हरियाणा की सरकार किसकी देखना चाहते हैं। 10 साल से भाजपा की सरकार है, किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है, और अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। यहाँ अभी इस वक्त हमारे साथ शहीद मंगल सिंह खरेटा, उनके बेटे हैं, वो भी किसानों के एक बड़े नेता शहीद मंगल सिंह खरेटा, उनके बेटे भी हैं। तो इन किसानों के बीच असली मुद्दा जो ज़मीन का मुद्दा है, खेत खलिहान का मुद्दा है, वो भी समझेंगे, और चौधरी बंसी लाल की विरासत कौन संभालेगा, भाई या बहन, वो भी समझेंगे। जी, क्या है इस बार तोसाम के मुद्दे, और सबसे पहले ये भाई बहन की जंग में, लड़ाई में भारी कौन दिख रहा है? भारी अनिरुद्ध दिख रहा है। भाई दिख रहा है, बहन नहीं दिख रही। मुद्दा ये है कि तो पीने के लिए पानी की समस्या है और कोई शिक्षा का भी नहीं है। और बारिश बारिश होती है, पानी इतना बढ़ जाता है कि निकलना मुश्किल होता है आम आदमी को। किरण ने काम कराए तो वो कांग्रेस पार्टी में करवाए, मानते हैं कुछ विकासकारी करवाए पहली बार, लेकिन 15 साल हो गए, 20 साल हो गए किरण ने, तो 15 साल तो वैसे निकाल दिए इन्हें। अच्छा, अब तो लेकिन भाजपा के साथ हैं वो, और राज्यसभा पहुंच गई हैं। बेटी भी विधानसभा में कह रही है कि पहुंच जाएगी तो दोनों मिल करके तोसाम की तस्वीर बदल देंगे। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। कांग्रेस को देखते हैं हम, कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस आएगी। हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और अनिरुद्ध को विधायक देना चाहते हैं यहाँ से। अच्छा, खट्टर से बड़े नाराज हैं लोग, हम जहाँ जहाँ गए। आखिर क्यों मनोहर लाल खट्टर से 9.5-10 साल चलाया, 9.5 साल तो उन्होंने चलाया, आखिर में 6 महीने खड़ाऊं सरकार बन गई नायब सिंह सैनी की, क्यों इतनी नाराजगी क्यों? हमारे यहाँ पर करोड़ों की घोषणा करी है खट्टर कैरू के अंदर, लेकिन लागू नहीं करी, वो एक भी नहीं करी धरातल के ऊपर, इसलिए नाराज है। अच्छा, हाँ, कौन है भाई बहन में आपको कौन लग रहा है भारी? छोरा लगा जी, बंसी लाल का पोता अनिरुद्ध। अच्छा जी, तो कौन अनिरुद्ध, श्रुति, कौन बंसीलाल की विरासत असली कौन है दावेदार जो संभाले? लड़का होता है जी, लड़की नहीं होती। लड़की तो पराई होती है, लड़का ही उसकी विरासत को संभाल सकता है। लड़की तो कल ना उसका हमारा जो दामाद है वो ले जाएगा उसको, उसका क्या मतलब है यहाँ। तो यहाँ पर अनिरुद्ध है और अनिरुद्ध ही जीतेगा। लेकिन माहौल जो है जिस तरह से, भाई किरण चौधरी इतने लंबे समय से पूरा चौधरी बंसी लाल का विरासत उनके हाथ में है, वो बड़ी लीडर, दिल्ली से लेकर के तोसाम तक वो बड़ी लीडर हैं। अनिरुद्ध मुकाबला कैसे कर पाएगा? मुकाबला है जी, जनता पलट गई। अब गुलाम नहीं रहा तोसामल का, गुलामी से बाहर आ गया। पहले गुलाम था। किसका गुलाम था पहले? बंसीलाल परिवार का। हाँ, अब गुलामी से बाहर निकल गया और लड़के को यहाँ से बनाएंगे। अच्छा माहौल है, हर एक गांव में जाके आप पता करो, अच्छी तरह पता लग जाएगा। चलिए, हम गांव में भी जाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं गांव में पता किया जाए। दादा, वही सवाल है, क्योंकि हम सबसे एक बात समझेंगे, हालांकि आप लोग एक जगह बैठे हो सकता है, एक ही मिजाज हो, अलग अलग भी हो सकता है। कौन संभालेगा बंसीलाल की विरासत? अनिरुद्ध चौधरी। यहाँ पर एक मत है अनिरुद्ध चौधरी के पक्ष में। हालांकि देखिए, सवाल बहुत सारे खड़े हुए जब किरण चौधरी राज्यसभा गईं, और लगातार कांग्रेस की सियासत करने वाले बंसीलाल का परिवार भाजपा में चला गया, जाते ही राज्यसभा मिल गई, तो सवाल तो खड़े होने ही थे। ये सवाल दिल्ली में भी खड़े होते हैं, और सवाल हरियाणा में तोसाम में यहाँ पर बैठे खेत खलिहान के लोगों के बीच भी खड़े होते हैं कि रातों रात पार्टी बदल देना राज्यसभा के लिए,
या छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, तो सवाल तो खड़े होंगे। जी, असली नाराजगी क्यों है किरण चौधरी से यहाँ पे लोगों को? देखो जी, मैं किसान यूनियन से बिलोंग करता हूँ और पिछले 99 से लेकर के आज तक किसानों की लड़ाई लड़ता है। असली बात तो ये है भी, जो गांव के मुद्दे हैं, जो खेती किसानी के मुद्दे हैं, ये हमने रथ यात्रा चला रखी है। यहाँ हमारा जो बैल था वो थोड़ा सा विश्राम के लिए यहाँ डटे थे, होका था, हम बैठ गए। बात हमने रथ यात्रा शुरू कर रखी है जागरूक मतदाता की भी सुनो, क्योंकि ये लोग किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि पार्टियां की अगर बात आती है तो सारा का सारा फिक्सिंग चल रहा है, पूरा टोटल का टोटल फिक्सिंग चल रहा है। किसान का, गांव का और गरीब का कोई हितैषी नहीं है। इसीलिए हमने ये रथ यात्रा की है भी मतदाता की भी सुनो, क्योंकि ये अपनी सुनाते हैं, मतदाता की नहीं सुनते। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग चेहरे हैं। आपने विरासत की बात की, क्यों विरासत किसी की मोहताज है? पब्लिक जनता को अपना नुमाइंदा, अपने अंदर का जो काम करने वाला है वो चुनना चाहिए और अपने मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। हम एनी टाइम हमारी जो गांव की समस्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं बैठ करके, बीज की, खेत की, खलियान की, नकली दवाइयों की, बेरोजगार की, शिक्षा की। लेकिन जब समय चुनाव का आता है और वहाँ से डिसाइड होता है सारा प्रोग्राम, चाहे वो गांव के विकास की बात हो, चाहे वो शहर के विकास की बात हो, चाहे छोटे व्यापारी की बात हो, चाहे वो दुकानदार की बात हो, वहाँ से डिसाइड होती है, कलम वहाँ से चलती है। और लेकिन कलम का जब टाइम आता है तो हम अपने मुद्दों को भूल करके इन राजनीतिक पार्टियों के जो आपस में गाली गलौच वाली, एक दूसरे पे लाछन वाली जो ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो हम तो लोगों को गांव-गांव जा करके ये जागरूक कर रहे हैं भी, हमने पीछे जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो प्राथमिक सवाल करो आप हर प्रतिनिधि से भी, आप अपनी बकवासबाजी है उससे बाहर आ करके जो गांव के मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे हैं, जो गरीब के मुद्दे हैं, जो युवा के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, उनके ऊपर आप बात करो। पीछे आपने क्या काम किया और आगे इसके ऊपर क्या काम करोगे। लेकिन एक बात अभी आपने कहा कि सब में फिक्सिंग, हालांकि एक बात बहुत सही अभी बात आई यहाँ पर राजनीति से अलग कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कि 5 साल में एक बार मौका आता है मतदाताओं के पास, यहाँ से जीतने हारने के बाद 5 साल तो आप खोजते रहिए, ढूंढते रहिए, घूमते रहिए पीछे पीछे, कोई सुनने वाला नहीं है। एक ही बार याचक बन करके आते हैं नेता। ये फिक्सिंग आपने कहा, फिक्सिंग किसके किसके बीच है? ये सभी के बीच में फिक्सिंग है। अभी बात करते हैं तो हुड्डा जी की बात कर लेते हैं। हुड्डा ये चाहता है भी 40 से ऊपर सीट कांग्रेस को ना आए। जे अगर 40 से ऊपर कांग्रेस को सीट आती है तो हुड्डा अगला मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि आपस में इनकी खींचातान है। किरण चौधरी, वो तेरी शैलजा कुमारी है, वो भी इनसे आपस में उनकी तानबान नहीं है, लोग सबको पता है। बार बार जो सुरजेवाला है वो भी अलग टीम में है और ये किरण चौधरी भी अभी यहाँ से पाना बदल के गई हैं। तो सारा फिक्सिंग है। ये सब ऐसे लग रहा है ये भाजपा की एक सेकंड टीम बन के रह गई, क्योंकि उधर देखोगे आप सिरसा साइड में तो इन लोग जो किसान मछिया थे, पिछली बार इलेक्शन में इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अब क्या कर रहा है? अब पिछली बार वहाँ गोपाल कांडा उसके सामने चुनाव लड़ रहे थे और किसानों ने झंडा पकड़ के उसको काला झंडा दिखाया, अभी इन्होंने काली भेड़ बोल दिया, ब्लैक शिप बोल दिया, तो उसको काला झंडा दिखाया और उसको मसीहा बोला, उसको चुनाव जिता दिया। आज वही इन लोग उसके समर्थन में आ गई, उनकी साठगांठ हो गई, क्योंकि इन बीजेपी वाले भी ये दिमाग से सोच रहे हैं भी 40-40 का बंटवारा इन दोनों के बीच में हो चुका है। बाकी 4 सीट अभय सिंह को दे दी भी, आप निकाल के लाओ, और 2 सीटें गोपाल कांडा की हलीफो पार्टी है उसको दे दी। अब वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? कल तो वो काला झंडा दिखाने के बाद आज उसको पकड़ा दिया भी, आप इसके झंडे उठा करके इसके नारे लगाओ। जनता को बगाड़ने का काम कर रहे हैं ये अपनी राजनीति। कोई अस्तित्व बचाने के लिए काम कर रहा है, कोई अपनी ठेकेदारी बचाने के लिए काम कर रहा है, सब धंधे के लिए। राजनीति एक समाज सेवा थी, वो समाज सेवा ना हो करके इनको धंधा बना लिया और ये पूंजीपतियों के पास चली गई, आम आदमी के पास नहीं रही। हमारे बीच बैठने वाले हैं, आज किसी को चुन लो, चुन के हमारे 5 साल तक बीच में आएगा भी नहीं, वो कहीं अपने ठिकाने बना रखे, किसी ने दिल्ली बना रखे, किसी ने चंडीगढ़ बना रखे, कहीं कहीं बैठा है। तो आम लोग जो 70% लोग हैं सीधे साधे काम करने वाले हैं, उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है, ना उनके कोई काम होते हैं। एक बात और हुई है इस इलेक्शन में
मैं बता देता हूँ, पहले तो हमारे गांव के 4 आदमी थे, हर पार्टियों से संबंध रखते थे, वो अपनी जेब में रखते थे। गांव के वोट मेरे जेब में 1000 हैं, मेरे जेब में 1500 हैं, मेरे जेब में 500 हैं। पहले तो पार्टियां उनके पीछे लगी हुई थी, उनकी सुनती थी, लेकिन अब की बार उनके भी जेब से निकाल करके ये जो मेरे जैसे कैंडिडेट बन गए, बहुत से लाइन लग गई, उन कैंडिडेटों की जेब में गल गए। मेरे पास 20,000 है, मेरे पास 15,000 है, और पार्टियां उनके पीछे लगी हुई है मनाने में, क्योंकि वो टिकटार्थी थे। अरे वो टिकटार्थी, टिकट तो एक को मिलेगी, और वो टिकट उसकी कट जाने के बाद वो उनके पीछे लगे हुए हैं, इसकी जेब में 15,000 है। अरे हमारे पास एक वोट हमारा नहीं है, वो सुकून से हमारा वोट भी नहीं डालने देते आप, तो उनके पास 15-20 हज़ार वोट कहाँ गए? सब बेचने वाली राजनीति चल रही है। तो मैं तो इस राजनीति से 2014 में अलविदा कह दिया था सभी पार्टियों को, और मैं पार्टी पे काम नहीं करता, न मैं राजनीति पे बोलता। मैं तो लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। भी आप रोज़मर्रा की, चाहे वो कोई पार्टी आए, आप अपना जो बीच का नुमाइंदा है उसको चुन करके आप विधानसभा या संसद में भेजिए, ताकि आपकी जो कुछ तो उसका ज़मीर जिंदा रहेगा। और हम बोल के कह सकते हैं, अरे 70% लोग सीधे साधे हैं, वोट तो उनके ज़्यादा हैं, लेकिन हम पूंजीपतियों को, पैसे वाले को चुनाव में जिताते हैं, और चुनाव में जो पार्टियां हैं टिकट भी उन्हीं को वितरित करती हैं, तो हमारे मुद्दे वहीं गौण हो जाते हैं, वहीं लिपुत हो जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि पार्टियों से हम सब एकदम निरपेक्ष हैं, कैंडिडेट चुने। सरकार आप किसकी चाहते हो? अभी कुरुक्षेत्र से मोदी जी ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 10 साल में जितना हमने किया है कोई नहीं किया। हरियाणा में असली मुद्दा किसान ही हैं। किसानों का आंदोलन हम 2020 से देख रहे हैं, लगातार किसानों का आंदोलन। अब तो सेकंड फेज है, शंभू बॉर्डर से लेकर के खनौरी बॉर्डर तक लगे हुए हैं। और इसी हरियाणा में मोदी कहते हैं कि हमने किसानों को सब कुछ दे दिया, क्या क्या 10 लाख करोड़ दिया, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, आप जागरूक हैं तो आप सुने होंगे। तो क्या ऐसे हालात में किसान भाजपा के साथ, किसान क्या चाहता है? किसकी सरकार? कुछ तो होगा ना कि फला आदमी की सरकार चाहते हैं, इसको नहीं चाहते, इसको चाहते हैं। जब तक, मैंने कह दिया भी, जब तक जो राजनीति है वो गंदी हो चुकी है, उस राजनीति को धंधा बना लिया। समाज सेवा थी, वो समाज सेवा न रह करके एक धंधा बन गई। और जब तक धंधे वाले आएंगे, चाहे वो किसी भी, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, धंधे वाले आएंगे ना, वो विकास की बात करेंगे। आप पीछे बैकग्राउंड में चले जाइए, 99 से लेकर के 2004 तक चौटाला जी की सरकार थी। कंडेला में क्या हुआ था? उनकी सरकार बिजली बिल के लिए आई थी, बिजली बिल माफ़ करेंगे हम। कंडेला में किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना वादा भूल गए, और 1 महीनों तक वहाँ लड़ाई चली थी। जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं उस आंदोलन का हिस्सा था, और उसमें 94 किसानों को गोलियां लगी। तो वो भी किसान हितैषी थे, किसान हितैषी के बेटे थे। चौधरी देवीलाल की बात करें तो वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, और किसान के मसीहा आज भी लोगों के दिलों में है, क्योंकि उन्होंने किसान के ऊपर काम किया है और किसानों को बहुत कुछ दिया। लेकिन उनके नाम से जब ओम प्रकाश जी चौटाला आए, तो ओम प्रकाश की चौटाला की सरकार में किसानों के साथ क्या हुआ? मैम कांड भी हुआ, कंडेला कांड भी हुआ। अब उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए, तो मैं खुद भुगतभोगी हूँ। 2008 में हमारे एरिया में बिजली किल्लत की समस्या थी, और उसी के लिए हमने आंदोलन किया। हमारे ऊपर डकैती की तकात लगा दी, उसकी सरकार में भी मैं जेल में गया। और चौटाला की सरकार थी, चौटाला की सरकार में जो सुंडी मुआवजे के लिए हम ने आंदोलन किया, उस आंदोलन में मैं महेंद्रगढ़ जेल में रहा 25 दिन। हमारे साथ 25 साथी और भी थे। और हुड्डा की सरकार में 15 दिन सरसा जेल में रहा। अब ये भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार भी इसी बदौलत आई थी। भी इन्होंने कहा था भी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन कहाँ है वो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट? आज किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। भी हमारा जो नीचे सतर का भाव है, आज किसान की मौत वही है, क्योंकि उसमें क्वालिटी चेक करने लग जाते हैं। अरे जब नीचे फिक्स जो ये एमएसपी हुई थी, वो ये हुई थी कि अगर सरकार को ज़रूरत पड़ जाए किसी आपातकालीन स्थिति में, तो किसान से अगर गेहूँ लेना पड़े तो एमएसपी किसान को देंगे, क्योंकि नीचे का जो इसका लागत है, जो खर्चा है, वो देंगे। किसान की लागत वो दान के रूप में कर देगा। तो वो एमएसपी तो वो थी, लेकिन आज वही एमएसपी मांग रहा है भी एमएसपी हमें वो ही दे दो, और सरकार मना कर रही है। ये सारा प्रोपगंडा है, ये कोई बगड़ाने का काम कर रही है, ये कोई किसान पे काम नहीं करती। और किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, जब तक अपने बीच का बैठने वाला वहाँ तक नहीं चुन के जाएगा। कुल मिला के किसान वहाँ तक नहीं जाएगा, खुशहाल नहीं होगा।
सबको भाजपा, ओम प्रकाश चौटाला से लेकर भाजपा तक सबकी पोल खोल दी, हुड्डा चौटाला सबकी पोल। ये है किसान की आवाज़। फिर वो राजनीति की बात नहीं होती, जो एक बराबर सबको फिर लाइन पे लेते हैं। जी, यहाँ पर फिर आते हैं उसी विरासत पर। विरासत किसके तरफ जाती दिख रही है, किधर झुक रहा है, पड़ रहा? कांग्रेस की तरफ अच्छा, किरण चौधरी पीछे हैं? पीछे घनी पीछे गई। किरण चौधरी से नाराजगी क्यों है यहाँ पर? खट्टर से तो नाराजगी मैं पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोग खट्टर से नाराज हैं। किरण चौधरी से क्यों नाराज? या बीजेपी में चल गई इस तरह से कोई संभाल नहीं भी 10 साल हो पानी नहीं आता 23 का पानी पी कर दे वह नहर निकालना रद्द हो रही है गंदा पानी छोड़ रही है उसमें सिवना पानी पड़ा 3 साल हो 23 का पानी पीऊँ कोई वैल्यू ही नहीं हो पानी की दिक्कत है यहाँ पर। हम खानक में थे, वहाँ भी पानी की बात हुई थी और यहाँ भी पानी की बात हो रही है। ताऊ, कौन बंसीलाल की विरासत बढ़ाएगा आगे? विरासत तो प्रॉपर्टी की का मालिक होता है। विरासत का कोई लेना देना नहीं। बंसीलाल ने तो बदनाम किया जाए, बंसीलाल बढ़िया आदमी था, लेकिन इनने उसका फायदा ठा रखा है, बकवास खंडा रखी है। विरासत तो वोटर है, वोटर की मर्जी है जड़े देगा। हम देंगे कांग्रेस ने वोट, उनके बाप का लेना देना नहीं पब्लिक पर। लेकिन आप कांग्रेस को दोगे, आप गांव में रहने वाले लोग या किसान जो हैं वो सिर्फ अपना नहीं पूरे इलाके का मिजाज बताते हैं। गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं। जैसे यहीं मैं आया, यहाँ पर आप लोग अपना अलग अलग जहाँ से भी आए हो एक जगह पे बैठे हो, सब लोग 10 लोग बैठे हो, तो मिजाज पूरे इलाके का मिलता है। गाँव में बाकी क्षेत्र में क्या आप लोग को क्या लग रहा है, मिजाज कहाँ पर है? मान लिया आप कांग्रेस को दोगे, बाकी और आपके गाँव में समाज में क्या है, किधर झुकाव? किसान मजदूर सब कांग्रेस के साथ है। बीजेपी से दम घुट गया। बीजेपी ने भाषा में तो कुछ बोलता है, जमीन पर कुछ करता नहीं। 15 लाख भी उससे न बोले थे। तो ये काम है इनके, जमीन पर कुछ नहीं है, भाषा में सब कुछ है। अच्छा, आमदनी दोगुनी हुई? मोदी जी कहे थे 2022 में ही हो जाएगी, अब तो 24 में हम लोग खड़े हैं। आग गए होंदी कौन दिख दी कड़ा होगी, घनी घट गई, घट गई और कम होगी, कम हो गई। चलिए, हाँ जी, यहाँ पर लोग भाजपा से तो नाराज हैं। आप बताइए, आप भी किसानों से जुड़े हैं, खेती किसानी पूरे मतलब पूरे तोसाम का अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हालांकि मैं और लोगों से समझूंगा, तोसाम का पूरे मिजाज क्या है? मैं शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा का बड़ा बेटा युद्धवीर खरेटा, जो हमने आप देख रहे हैं, आपने जिक्र किया सबसे पहले कि रथ यात्रा, बैलगाड़ी रथ यात्रा हमने शुरू की, मतदाता की भी सुनो। तो ये राजनीतिक बातें जो है ये थोड़ा साइड होके इनसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और जो किसानी और मजदूरी और छत्तीस बिरादरी की जो बातें हैं उनको आगे लाना चाहिए। हम पार्टीबाजी की बात से दूर हटके थोड़ा अपने समाज के लिए कुछ करें। हम उन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, जो जैसे कि शहीद मंगल सिंह खरेटा ने किसान कर्ज मुक्त यात्रा ऊंट गाड़ी पे दिल्ली जंतर मंतर तक गए, वो सारे हरियाणा में घूमे। उसके बाद 1-2 स्टेट और भी जैसे पंजाब है, राजस्थान है, अपना इन स्टेटों में भी वो घूमे। उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर तक वो ऊंट गाड़ी पे यात्रा लेकर के गए थे किसान को कर्ज मुक्त करने के लिए। सन 2004 की बात है ये, 4 और 5 के अंदर वो गए थे। तो ऊंट गाड़ी वहां अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर एक जज्बा था उनके अंदर कि किसान की हालात को कैसे सुधारा जाए। उसको लेकर के वो दिल्ली जंतर मंतर तक गए और राष्ट्रपति तक ज्ञापन दिया और उसका असर भी हुआ। उस टाइम हुड्डा सरकार थी, उन्होंने कुछ किसानों के छोटे मोटे कर्जे माफ भी किए। इसलिए हम ये जोड़ते हैं कड़ी कि भाई हुड्डा जो है थोड़ा सा नरम पड़ते हैं किसानों के प्रति। बीजेपी ने, आपने बीजेपी को देखा, पहलवान आंदोलन देखो, किसान आंदोलन देख लो, हमारी आशा वर्करों ने जो आंदोलन छेड़ा, हमारे शिक्षकों ने जो पीटीआई टीचरों ने जो आंदोलन छेड़ा, हमारे सरपंच प्रतिनिधियों ने, हमारे गांव की सरपंच बिरादरी ने जो भाईचारे ने जो आंदोलन छेड़ा, आपने देखा हर जगह इन्होंने लठ के सिवा कुछ नहीं दिया। लोभ प्रलोभन और लॉलीपॉप जो बोलते हैं ना कि लॉलीपॉप इन्होंने चुसाने का काम किया। सिर्फ एक डकोसड़े के तौर पे इन्होंने, समझौते के तौर पे इन्होंने किया कि हम ये आपकी मांग मान लेंगे, लेकिन वो
धरातल पे वो कुछ काम नहीं किया इन्होंने। हमारे किसान आंदोलन जो 13 महीने टिगरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर और हमारे हर एक बॉर्डर पे ऊपर चारों तरफ दिल्ली के किसानों ने डेरे डाले, 13 महीने तक वो आंदोलन चला। शहीद मंगल सिंह खरेटा और हमारी 36 बिरादरी किसान भाईचारा वहां लगा रहा 24 घंटे, चाहे वो तूफान था, बरसात आई, चाहे गर्मी थी, सर्दी थी, सब कुछ उन्होंने सहन किया और अपना सारा सिस्टम वहां लेके गए। सरकार को झुकाने का काम किया। हमारे जो 3 काले कानून थे वो वापस करवाए और उसके बाद जो उन्होंने समझौते के तौर पे कि भाई आप आंदोलन वापस करो, हमने 3 काले कानून वापस लिए। उसके बाद जो समझौते के तौर पे उन्होंने बाकी एमएसपी हुई, किसानों के अंदर मुकदमों की वो बात हुई, सारे जो उन्होंने लिखित मान लो चाहे मौखिक मान लो, जो भी उन्होंने समझौता किया उसके ऊपर उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया। एक पैसे का जो हिस्सा होता है उसका भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनको वो आंदोलन वापस करवाना था। इसलिए उन्होंने वो एक षड्यंत्र के तहत आंदोलन को वापस करवाया। तो ये बीजेपी सरकार ने जितने अत्याचार हमारे सभी संगठनों पर, किसी ने कहीं पे भी कोई आंदोलन छेड़ा, चाहे वो शिक्षक पहलवान आंदोलन हुआ, जहां पहलवान आंदोलन में बात करते हैं शहीद मंगल सिंह खरेटा जो कि पहलवानों के लिए आंदोलन में गए हुए थे, वहां पे वो वापस आने के बाद अपने घर जा रहे थे तो वहां उन्होंने शहादत दी और वो हमेशा रोड पे रहे। 50 साल उन्होंने अपने भाईचारे के लिए, अपने किसानी बिरादरी के लिए, अपने अन्य जो 36 बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया। उसी को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। मैंने जो आगे का जो जीवन है, मेरी जितनी जिंदगी है वो मैं समर्पित कर चुका हूं कि भाई जहां भी हमारे भाईचारे के ऊपर कोई आंच आएगी, जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तत्पर रहेंगे, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार मिलेंगे। हम ये आश्वासन देते हैं अपनी जनता को। और जो आज हालात हैं, चुनाव का मौसम है, तो इसके अंदर हम गांव दर गांव ये यात्रा हमारी जाएगी बैलगाड़ी की। और हम चाहते हैं कि जो हमारे भाई ने, जगदीश रूपावास ने अभी आपको बताया, तो एक बात इन्होंने बोली थी कल, हम जिस गांव के पिटौदी गांव के अंदर थे, तो वहां पे इन्होंने किया कि भाई हम बोर्ड लगाएंगे, अपने गांव की समस्या वहां नोट करेंगे और प्रोग्राम भी वहीं कराएंगे। जो भी नेता है उस बोर्ड को पढ़े, उस बोर्ड के ऊपर हमारे गांव की सभी समस्याएं हम नोट करेंगे। उसके समतल बराबर में एक बोर्ड और लगाएंगे। जो भी नेता हमारे क्षेत्र की जो समस्याओं का सॉल्यूशन करेगा, उन समस्याओं का साथ में बोर्ड लगाएंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता चले ये फलाने ने ये समस्या हमारी दूर करी थी। आने वाली पीढ़ियां भी उससे सीख लें, ताकि हमारे ऐसे ही उम्मीदवार हमारे बीच में आए। उम्मीदवार भी इससे मतलब जो सीख लेंगे कि भी गांव के अंदर ऐसे बोर्ड लगने शुरू हो गए तो इसके ऊपर काम भी होना शुरू होगा। ये जो लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, षड्यंत्र के तहत अपने वोट बटोरने का जो काम करते हैं आज, वो काम बंद करने पड़ेंगे। हमारे भाईचारे के जैसे आप पढ़ पा रहे हैं, हमारे जो बोर्ड लगे हैं, मतदाता की भी सुनो, जो हमारे बोर्ड लगे हैं आप देख सकते हैं, एक बार दिखाएं आप मीडिया को। अपने जो समाज है, जहां तक आपका न्यूज चैनल, जहां तक भी आप हमारी आवाज पहुंचा सकें, इसके ऊपर लिखा है किसानों को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त करो। हम पूर्ण रूप से कर्ज का मतलब ये नहीं है कि भाई हम कुछ मांग रहे हैं इनसे, हमने इनको दे रखा है पहले से। किसान आज तक दलदल में क्यों फंसा है? क्योंकि इनका भाव नहीं मिलता फसल का, फसल खराब हो जाती है, उसका मुआवजा टाइम से नहीं मिलता। फसल मंडी के अंदर लेके जाता है तो 2-2 महीने तक उसको पेमेंट नहीं मिलती। किसान कर्ज उठा करके अपना जो है हिसाब करता है, जहां से भी कुछ सामान लेता है, अपने स्कूल के जो बच्चों को पढ़ाता है वहां फीस नहीं दे पाता टाइम से, बच्चों को घर बिठा दिया जाता है। स्कूल के जो स्कूल का जो सिस्टम है उसके अंदर बोल दिया जाता है भाई आपका बच्चे की फीस नहीं आई, तो घर बिठा दिया जाता है। 2-2, 3-3 महीने तक मंडियों के जो फसल बेचता है उसकी भी पेमेंट किसान को नहीं मिल पाती, ना मुआवजा टाइम से मिलता है। ये बोल दिया जाता है कि भाई फसल का जो आजकल पंजीकरण होता है, ऑनलाइन जो फसल का बीमा होता है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे किसान को ज्यादा मार झेलनी पड़ती है। ये सिस्टम गलत है, क्योंकि किसान जिसकी फसल खराब हो जाती है उसको नहीं मिलता है,
क्योंकि इनके जो पूंजीपतियों के थ्रू, इनके द्वारा ही ये फसल बीमे होते हैं, इनको ही ये सारा सिस्टम इनके पास है, इनके हाथ में है सब कुछ। ये आप खरेटा साहब ने एक बात बोली थी, जो हमारे ऊंचे न्यायालय के द्वारा जो एक टीम गठित की थी, 5 जो उसके अंदर अपने हाई कोर्ट के जो जज बैठे थे, उनके द्वारा एक सिस्टम बताया था कि भाई हमारा जो न्याय प्रणाली है वो भी खत्म हो चुकी है। आप देखते हैं जगह जगह जो दोषी होता है उसको सजा नहीं होती, सजा उसको होती है जो मतलब वहां उसकी पहुंच होती है। ये तो आजकल अदालतों में बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। अब देखिए दोबारा से रथ चलने के लिए तैयार हो रहा है, बैल रथ दोबारा चलने के लिए तैयार हो रहा है। आखिर एक बात मैं समझूंगा चलते चलते, नाराजगी ज्यादा किससे है, मोदी से है या खट्टर से है? 2 महीने पहले मैडम आई थी, ये पहले तो गुणगान करती थी भाई मोदी बेकार है, मैडम किरण चौधरी हाँ, कहती थी हाँ भाई अच्छी। अब महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी अब खत्म होगी मोदी किरण के जाने के बाद में? अब खत्म होगी क्या? आपसे पूछ रहे हैं हम। गंगा में डाक नहीं तो आप बताओ ना। हाँ नहीं हुई तो ये कर दे क्या मैडम? भले मैं बड़ी कलम लेके आऊंगी और तो शाम का विकास कराऊंगी, आ लेती है बड़ी कलम, ऐसे झूठ बोल के वोट लेगी। अब कुछ नहीं है। ये बड़ी कलम कहाँ से लानी थी? वो मुख्यमंत्री बनना था मैडम को, अब भाजपा में जाके बनेगी। मोदी ने गंगा में तो क्या भाजपा इस बार बना देगी क्या? नहीं बनाएगी, हम तो सोच नहीं। भाजपा आ रही है, सरकार बना रही है? नहीं आ रही, कांग्रेस आएगी बिल्कुल। तो शाम में तो उनकी बेटी है, बेटी के लिए कुछ है गुंजाइश? नहीं मुकाबला है, लेकिन हारेगी, तीसरे नंबर पे जा सकती है, तीसरे पे जा सकती है जा सकती है। चलिए यहाँ पर राहुल गांधी ने बोला किसान के लिए, हाँ तो इसलिए कांग्रेस का समर्थन किसान मजदूर कर रहा है। किसान की आवाज़ जो संसद में भेजेगा उसे के कारण से ये वोट जुड़ा हुआ है। नहीं किसान की आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, मोदी जैसे नाटक करेगा तो उसको हम ध्वस्त कराएंगे। लेकिन एक बात अब आपसे कुछ समझना है, ये तो मोदी नहीं उठाएंगे लेकिन राहुल ने उठाया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस समय भाजपा राहुल के पीछे जबरदस्त पड़ी हुई है। भाजपा के कई नेता, पंजाब में बेन सिंह के पोते हैं रवनीत बिट्टू, ये कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी है। नहीं ये आप चोर हैं, इन्हें सब चोर लगते हैं। हाँ। चोर को सब संसार ही चोर लगता है। इनमें जो कमी है ये सब में बनाना चाहें। सारा देश चोर नहीं है, इंसान भी हैं, सारे काम हैं। भगवान ने सारे चोर नहीं जन्मे, ये अपने अपने स्वार्थ के लिए बकवास है। एक विधायक है वो कह रहा है कि राहुल गांधी की जीभ जो काट के लाएगा जुबान उसको 11 लाख देंगे। भाई तो देख लो इसका रिजल्ट देख लो, वो किसी क्या भाषा उसे की पर छोड़ दो, वो कितने अच्छे विचार हैं उसके। किसी आदमी की जीभ काटना कितनी बढ़िया बात है। ये बहुत नालायक आदमियों की सरकार है, ये इतने गंदे विचार हैं, बच्चों को भी बर्बाद करने के रास्ते पर चल रही हैं। तो कोई न कोई मूर्ख भटक जाएगा और किते न किते मुकदमा और लाग जाएगा उसके। बच्चों को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये जीभ काटना किसी इंसान की, कोई भी है चाहे मोदी भी है, हम नहीं चाहते। ये गंदे विचार हम इस्तेमाल करा भी नहीं और करना भी नहीं चाहते, किसी को नहीं चाहिए हमने। और किसान की आवाज़ उठाने वाले को तो जीभ काटना सही, देश का दुश्मन है वो। हमारा किसान मजदूर का तो दुश्मन है वो, जो इस भाषा ने प्रयोग कर रहा है। उसको इंसान नहीं है, बाकी उसकी मर्जी है। उसने के किते तो कि में लेना देना वोट रखा होगा, बिक रहा होगा किते न किते, सेट है वो। ऐसे तो ये भाषा बोल नहीं सकता आदमी, दुश्मन भी नहीं करता। यह बात तो जीभ काट लो किसी की। अच्छा 10 साल में हरियाणा में मोदी जी अभी आए, कुरुक्षेत्र में भाषण दिए, कहे कि 10 साल में हरियाणा की तस्वीर तकदीर सब बदल दी भाजपा ने। बदल दी। उड़द बॉर्डर पर क्यों बैठे थे फिर ये किसान, जो इसने बदल तो दिए। ये पागल थे, इसका मतलब सब के सब उड़े बॉर्डर पर बैठे थे। ये कह तो मूर्ख थे। ये बेलाज के मारे तो जमीन पर तो कोई आनी जानी होती को नहीं। खेती में मोदी ने फायदा होंदा होगा, उसके अपने अपने करिंदे ने
पैसे कमवाओ से, अडानी और का न धनवान बनाओ से। हमारी तो किसान की तो बुरी दशा कर रखी है। ताऊ को अडानी से लेकर के और मोदी तक सबकी खबर है। यही है, गांव में बैठे किसान को लोग समझते हैं कि कोई खबर नहीं है, लेकिन पूरे देश की खबर होती है। और देखिए, इतनी नाराजगी है मोदी से, भाजपा से, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम मोदी को लेकर के भी, जैसे राहुल को भाजपा के लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जुबान काटने की बात, आतंकी होने की बात, गांव के किसान वो मोदी से नाराज हैं, लेकिन मोदी को लेकर के भी ऐसी बातें वो कभी नहीं करने की बात करते हैं कि ये बातें तो बिल्कुल गलत है, समाज को बिगाड़ने वाली बातें हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली बातें हैं। चलिए, तो शाम का ये मूड आपको समझ में आ गया, हम चलते हैं आगे। और ये देखिए, रथ भी यहाँ से चल चुका है, ये बैल रथ, और अब हम भी यहाँ से अलविदा कहेंगे आपको, यहाँ से इजाज़त लेंगे। देखिए, बैल रथ यहाँ से चल चुका है। किसान मजदूर एक जिंदाबाद, किसान मजदूर एक जिंदाबाद।